साल 2011 था। एक ऐसा साल जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा था। टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा था। हर तरफ नए नए गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की धूम मची हुई थी। नए नए मोबाइल फोन आ रहे थे। हर कंपनी अपने बेहतरीन मॉडल्स के साथ बाजार में उतर रही थी। मैं भी एक साधारण सा लड़का जो नया फोन लेने के लिए बहुत उत्साहित था। हर दिन इंटरनेट पर नए फोन के बारे में पढ़ता और उनके फीचर्स की तुलना करता। दिन गिने जा रहे थे। हर दिन कैलेंडर पर निशान लगाता और उस खास दिन का इंतजार करता। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैं अपने सपनों का फोन खरीदने के लिए स्टोर की ओर बढ़ा। मैंने अपना नया मोबाइल फोन खरीद लिया। वो पल मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। नया फोन, नई उम्मीदें और एक नई शुरुआत। नया फोन देखकर मेरी मां भी बहुत खुश हुई। यह फोन हमारे जीवन में एक नई रोशनी की तरह आया। मां की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन्हें भी लगा कि अब हम दोनों एक दूसरे से आसानी से बात कर पाएंगे। पहले जब भी मैं घर से दूर होता था, मां को मेरी बहुत चिंता होती थी। लेकिन अब इस नए फोन की वजह से हम दोनों के बीच की दूरी कम हो गई है। मैंने तुरंत फोन चालू किया और मां को फोन करके बताया कि मैं घर पहुंचने वाला हूं। मां की आवाज सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। उन्होंने भी मुझे बताया कि वे मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मां ने दुआओं में मेरी लंबी उम्र मांगी। उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं और मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती हैं। मुझे लगा कि यह फोन हमारे लिए खुशियां लेकर आया है। यह सिर्फ एक साधारण फोन नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक जरिया है। अब हम जब चाहें एक दूसरे से बात कर सकते हैं और अपनी खुशियां बांट सकते हैं। उसी रात से कुछ अजीब होने लगा। मुझे डरावने सपने आने लगे। नींद में मैं चिल्लाने लगता। मां मुझे जगाती और पूछती कि क्या हुआ। मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाता, बस इतना कहता कि बुरा सपना आया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहले भी। धीरे धीरे यह डर और बढ़ता गया। मेरा फोन अपने आप चलने लगा। बिना किसी के छुए मैसेज टाइप होने लगे। फोन से अजीब आवाजें आने लगीं। मैंने सोचा कि शायद यह कोई टेक्निकल खराबी है, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मैं फिल्में ज्यादा देखता हूं, लेकिन मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। यह फोन सामान्य नहीं था, यह फोन याद है। एक दिन डर के मारे मैंने फोन को घर से बहुत दूर फेंक दिया। मैंने सोचा कि अब मैं इस परेशानी से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगली सुबह वही फोन मेरे बिस्तर के नीचे रखा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। अब तो घर में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक लाइट चली जाती तो कभी अंधेरे में फुसफुसाहट सुनाई देती। घर की चीजें अपनी जगह से गायब होने लगी। मां को भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर भी उनकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक दिन मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मां के जाने के बाद मेरी हालत और भी खराब हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई और मेरे जरिए काम कर रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह सब उस फोन की वजह से हो रहा है। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। हारकर मैंने अपने परिवार के पंडित जी से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि यह फोन किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है। उन्होंने मुझे फोन को गंगा नदी में बहाने को कहा। मैं पंडित जी की बात मानकर गंगा नदी के किनारे पहुंचा और उस फोन को हमेशा के लिए पानी में बहा दिया। उस दिन के बाद से आज तक मुझे वो फोन कभी दिखाई नहीं दिया।
धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पर लौट आई। समय के साथ मैंने खुद को संभालना सीखा और अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी और मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश में जुट गया। लेकिन जो जख्म इस घटना ने दिए हैं वो आज भी ताजा हैं। उन दिनों की यादें और वो दर्दनाक पल आज भी मेरे दिल में बसे हुए हैं। जब भी मैं उन पुरानी तस्वीरों को देखता हूं तो वो घाव फिर से हरे हो जाते हैं। Knock knock. Who's there? Your nightmare.